हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे वेन डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। चित्र की मदद से हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सो यहाँ सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास, इन अ वेन डायग्राम, इन अ वेन डायग्राम अ क्लोज्ड कर्व figure, a closed curve or figure represents a set, and the interior points within the closed curve, and the interior points within the closed curve represent the elements of the set. That is, in a Venn diagram, a closed curve or figure represents a set, and the interior points within the closed curve represent the elements of the set. सो जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, हमें एक क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड फिगर लेना होता है। जनरली हम क्लोज्ड कर्व के तौर पे सर्किल को लेते हैं, लेकिन सर्किल या ओवल को भी ले सकते हैं। जनरली हम सर्किल का यूज करेंगे। सो इन अ वेन डायग्राम अ क्लोज्ड कर्व और रिप्रेजेंट्स अ सेट, एक क्लोज्ड कर्व लेना होता है जो उस सेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड द इंटीरियर पॉइंट्स विद इन द क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और उस क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर में हमें पॉइंट्स लेने होते हैं जो कि उस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस तरह से हम किसी भी सेट का वेन डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं। सेट ए का हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है या इस सेट ए के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो हम यहाँ सबसे पहले जो क्लोज्ड फिगर लेंगे वो एक सर्किल लेंगे। सो यहाँ हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, रफली एक सर्किल ड्रॉ किया जो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ 3 पॉइंट्स हम लेंगे जो कि सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इस पॉइंट के बगल में हम 1, सेट ए के एलिमेंट्स को बारी बारी से 2 और 3 इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया सेट ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यदि इस बात का हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके इंटीरियर में हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं जो कि इस सेट ए के 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ हम 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 इस सेट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसे इसके इंटीरियर में, इस सर्किल के इंटीरियर में हम लिख सकते हैं। और 5 इस सेट का मेंबर नहीं है। सो इस सर्किल के एक्सटीरियर में कहीं पे भी हम 5 लिख के इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 है, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। सो हम एक सर्किल लेंगे जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ बिना पॉइंट लिए ही सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 इस सर्किल के इंटीरियर में कहीं भी आप लिख दें। सो ये सेट ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इन अ वेन डायग्राम द इनवर्सल सेट, in a Venn diagram the inversal set is represented by a rectangle, and all other sets under consideration by circles or ovals within the rectangle. In a Venn diagram, the inversal set is represented by a rectangle and all other sets under consideration by circles or ovals within the rectangle. So inversal set को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हम एक रेक्टेंगल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ हमने एक रेक्टेंगल बनाया जो कि इनवर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल अदर सेट्स अंडर कंसिडरेशन बाय सर्किल्स और ओवल्स विदिन द रेक्टेंगल। और वो सभी सेट्स जिनके लिए साई इनवर्सल सेट है उसे हम इस रेक्टेंगल के अंदर में सर्किल या ओवल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं,
और हमने सेट ए के लिए एक यूनिवर्सल सेट साई लिया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं। सो हमें इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट साई को या सेट ए के यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट साई में मौजूद हैं या सेट ए जो है सेट साई का सबसेट है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सर्किल बनाना होगा जो कि इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में हो और इसे हमें सेट ए से रिप्रेजेंट करना होगा। सो ये सर्किल जो है सेट ए को रिप्रेजेंट करता है जो कि सबसेट है सेट साई का। सबसेट है यानी सेट साई के इंटीरियर में सेट ए मौजूद है। और सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सर्किल के इंटीरियर में 1 2 और 3 को इस तरह से लिख के रिप्रेजेंट करना होगा। क्योंकि सेट साई के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं, सो 4 और 5 को हमें इस सर्किल के एक्सटीरियर में कहीं पे भी 4 और 5 हमें लिख देना होगा। इस तरह से 1 2 3 4 और 5 सेट साई के एलिमेंट हुए और 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट हुआ। सो इस तरह से हमने इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। सो यदि इस बात को हम बिना एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ हम एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि सेट साई या यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सेट ए को हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में होगा। तो चलिए हम दो डिसजॉइंट सेट्स के लिए टू डिसजॉइंट सेट के लिए इसे देखते हैं। द डायग्राम शोज टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। सो टू डिसजॉइंट सेट्स यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट 4 7 और 8 हैं और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 3 और 6 हैं और इन दोनों ही सेट के लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट साई लिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 7 8 और 9 हैं। सो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करना है। सो इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि यूनिवर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा। और सेट ए और सेट बी सेट साई के सबसेट है या कोई भी सेट अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। सो इस रेक्टेंगल के अंदर में हमें दो सर्किल ड्रॉ करने होंगे जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। हमने सेट ए को थोड़ा बड़ा सर्किल लिया और सेट बी थोड़ा छोटा सर्किल है क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या सेट बी से ज़्यादा है। सो यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 4 7 और 8 हैं, इस तरह से हम इस सर्किल के इंटीरियर में लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स 3 और 6 जो कि सेट बी के या सेट बी के लिए जो सर्किल लिया उसके इंटीरियर में लिखेंगे। सो यहाँ 4 7 8 3 6 4 7 8 3 6 को लिखने के बाद यूनिवर्सल सेट में 1 2 और 9 3 एलिमेंट्स जो कि हमने रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। सो इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में कहीं पे भी हम 1 2 और 9 को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस तरह से सेट साई के सभी एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। 1 2 9 4 7 8 3 और 6 सेट साई के एलिमेंट हुए, 4 7 8 सेट ए के एलिमेंट हुए, 3 और 6 सेट बी के। सो इस तरह से आप इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यदि बिना एलिमेंट के इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट साई जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और एक सर्किल हमने ड्रॉ किया जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेट साई या इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में होगा। सो ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह से हम दो डिसजॉइंट सेट्स ए और बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ हम देख रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट और यहाँ हम टू ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। द डायग्राम shows A and B are joint or overlapping sets. Joint or overlapping sets. So हमारे पास टू सेट्स A और B हैं जो कि ज्वाइंट और ओवरलैपिंग हैं। सो इनके लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने साई लिया जो कि यूनिवर्सल सेट है सेट A और B का जिसके एलिमेंट A B C D E M और N हैं और सेट A लिया हमने जिसके एलिमेंट्स A B और C हैं और एक सेट B लिया हमने जिसके एलिमेंट्स A D और E हैं। सेट A और B के लिए साई जो है यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। सो हमने यहाँ इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जो कि सेट साई या यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और सेट ए और सेट बी सेट साई के सबसेट हैं या कोई भी सेट अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। सो जब सबसेट होगा कोई भी सेट, सो
इस सेट साई के अंदर मौजूद होगा। सो यहाँ हमने सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया और सेट बी के लिए भी हमें एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों ही सर्किल ओवरलैपिंग कंडीशन में हो और दोनों सर्किल के कॉमन एरिया में हम इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो यहाँ हम ए को लिखेंगे। कॉमन पोर्शन को छोड़ने के बाद जो भी एरिया हमारे पास बचा है उसमें हम सेट ए के एलिमेंट बी और सी को कहीं पे भी लिख देंगे। इसी तरह से सेट बी के एलिमेंट्स डी और ई को भी कॉमन एरिया को छोड़ने के बाद हम कहीं पे भी लिख देंगे। इस तरह से हमने सेट ए के एलिमेंट ए बी और सी को रिप्रेजेंट किया और सेट बी के एलिमेंट ए डी और ई को रिप्रेजेंट किया और एलिमेंट ए दोनों में कॉमन है, हमने इसे इन दोनों के कॉमन पोर्शन में लिखकर रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ इसके इन्वर्सल सेट के एलिमेंट्स एम और एन को हमने अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है। सो इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में कहीं पे भी हम एम और एन लिखकर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस तरह से सेट साई के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एम और एन हुए, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी और सी हुए, सेट बी के एलिमेंट्स ए डी और ई हुए। सो यदि हम इसे बिना किसी एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट साई या इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ हम सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसके साथ हम सेट बी के लिए भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि सेट ए और सेट बी के लिए जो सर्किल्स हैं वो ओवरलैपिंग कंडीशंस में हों। तो हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एंड बी आर टू ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। तो चलिए अब हम सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 0 और 1 हैं और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हैं। सो अब हम सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसके एलिमेंट्स 0 और 1 को इसके इंटीरियर में लिख देंगे। सो इस तरह से सेट ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ और सेट बी जो कि हम सेट ए को इंसर्कल करते हुए हम सेट बी बनाएंगे। सो सेट ए जो कि सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। सो 2 और 3 को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था। सो 2, 3 को सेट ए के एक्सटीरियर में कहीं पे भी हम लिख दें। सो इस तरह से सेट बी के जो एलिमेंट्स हुए 0, 1, 2 और 3 हुए और सेट ए के एलिमेंट्स 0 और 1 हुए। यदि सेट ए और सेट बी के लिए हम एक इन्वर्सल सेट साई लें जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 और 4 हों तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इन्वर्सल सेट। सो ए और बी सेट साई के सबसेट हुए। सो इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट साई को रिप्रेजेंट करे और सेट ए और सेट बी इसके इंटीरियर में होंगे। सेट साई के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 और 4 हैं और यहाँ हमने 0, 1, 2 और 3 को रिप्रेजेंट किया और सेट साई का एलिमेंट 4 जो है हम इस रेक्टेंगल के इंटीरियर में कहीं पे भी इसे हम लिख देंगे जो कि सेट बी के एक्सटीरियर में हो। यदि हम इसे बिना एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें तो हम एक इन्वर्सल सेट साई लेंगे जो कि एक रेक्टेंगल बनाकर हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सो यहाँ इन्वर्सल सेट साई के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। इसके बाद हमने एक सेट ए लिया। इसके बाद हमें एक सेट बी लेना होगा चूंकि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो सेट ए जो होगा सेट बी के इंटीरियर में होगा। सो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हम बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 0 और 1 हैं और हमने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हैं। सो सबसे पहले हम सेट बी के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ हमने इसे रिप्रेजेंट किया एक सर्किल से। सेट बी के लिए जो सर्किल ड्रॉ किया हमने उसके इंटीरियर में 0 और 1 को हम लिख देंगे और इसे इंसर्किल करते हुए हम एक सेट ए लेंगे। चूंकि सेट बी ए का प्रॉपर सबसेट है सो सेट बी सेट ए में मौजूद है। सो इस तरह से सर्किल लेंगे जो कि सेट बी को इंसर्कल किए हुए हो और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और 3 हैं। सो यहाँ 0 और 1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सेट ए के एलिमेंट के तौर पे और 2 और 3 जो कि सेट बी के एक्सटीरियर में कहीं भी हम लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से सेट ए के जो एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हुए और सेट बी के एलिमेंट्स 0 और 1 हुए और सेट बी जो है सेट ए में कंटेंट है। सो इस तरह से बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया। यदि इसी तरह से यदि हम सेट साई लें जो कि सेट ए और बी का इन्वर्सल सेट हो और सेट साई के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हों तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि ए और बी के इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा।
सो यहाँ इन्वर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, और हमने यहाँ 0, 1, 2 और 3 को रिप्रेजेंट किया है, और 4 और 5 को हम कहीं भी इस सर्किल जो हमने सेट ए के लिए लिया है इसके एक्सटीरियर में हम कहीं भी लिख देंगे। सो इस तरह से सेट साई के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हुए, सेट ए के एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हुए, और सेट बी के एलिमेंट्स 0 और 1 हुए। सो इस तरह से बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यदि इसे हम बिना एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो कि यूनिवर्सल सेट या सेट साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ ही हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करे, और सेट बी को इंसर्कल करते हुए हमें एक सर्किल ए ड्रॉ करना है चूंकि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो बी जो है सेट ए के अंदर मौजूद होगा, या सेट ए के इंटीरियर में हमें सेट बी को ड्रॉ करना है। सो यहाँ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।